चलो, तो थ्योरम 8.7 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब इससे पहले जो हमने थ्योरम करी थी कौन सी, 8.6, उसका कन्वर्स है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी तक ना हमें एक पैरेललोग्राम गिवन होता था, किस तरह से कि एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी और डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो ए सी और बी डी हैं। इस तरह से ए सी और बी डी हैं, ये इसके डायगोनल्स हैं, और इंटरसेक्ट करते हैं माना कहाँ पर, ओ पर। अभी तक हमें क्या गिवन था बताओ, हमें ये पता था कि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, और प्रूफ क्या करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब उल्टा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ये पता है, बट प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो चलो, मुझे क्या क्या पता है, देखो मुझे ये पता है कि ए ओ और ओ सी ये बराबर है, और डी ओ और ओ बी बराबर है, ये प्रूव करना है। और मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन। तो गिवन हमें है क्या, हमें पता है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, मुझे पता नहीं है ये क्या है, ये रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इसलिए मैं क्वाड्रिलेटरल ही कहूँगा उसे, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है उसका। तो इन एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मुझे ये पता है क्या कि ए ओ जो है, ए ओ वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, और डी ओ जो है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। मुझे इतना ही गिवन है बस, सही है। अच्छा, प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, मुझे ए बी ये प्रूव करना है। हम क्या करेंगे प्रूफ में, देखो जरा, प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला और ऊपर वाला, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। बताओ ए ओ बी और सी ओ डी में पहली बात कौन बताएगा मुझे, कौन किसके बराबर है, हाँ बता। ए ओ जो है इक्वल टू ओ सी के बराबर। दूसरी बात डी ओ इक्वल टू ओ बी, चलो बहुत बढ़िया। तीसरी बात कौन बताएगा मुझे, ए बी इक्वल टू डी सी तब होता है जब वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इन दोनों का रीजन क्या होगा, ये गिवन है, सही है। बताओ, तो बताएगा कोई क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड। क्यों साइड, ये वाली साइड, फिर एंगल लिया गया था और फिर ये वाली साइड ली गई थी, है ना। तो साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। अच्छा, जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल 1 जो है, ये सॉरी एंगल 1, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो सकता है। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, सही है। अच्छा, और साथ में हमारे पास ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर। और इन दोनों का रीजन क्या होगा हमारा, सी पी सी टी। अब सोचो जरा, इससे पहले हमने एक थ्योरम करी थी और हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जब हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं ना, तो 2 तरीके बताए थे मैंने कल। क्या क्या बताया था, पहली बात कि ए बी और सी डी माना एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, या तो इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दो और इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दो, या तो एक ही तरीका है पैरेललोग्राम प्रूव करने का। या तो एक तरीका ये है कि इसको इसके पैरेलल और साथ में बराबर भी प्रूव कर दो, तब दूसरा पेयर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो तुम्हें दिख रहा है इसमें और इसमें मैंने क्या प्रूव करा कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर भी है और साथ में ये पैरेलल भी है, क्योंकि पैरेलल नहीं होता तो अल्टरनेट एंगल नहीं बनता। समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ए बी सी डी इज क्या, पैरेललोग्राम। ये तो मुझे प्रूव करना था, तो वो हमारा क्या हो गया है, प्रूफ। सही है, बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो।
चलो